हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। और जो आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, दो मेथड से सोल्व करेंगे। जो मेथड आपको ठीक लगे आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड फर्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है, दो सर्कल गिवन है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से जनरल फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है, सर्कल की सेकंड डिग्री की, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इस केस में जो हमारे सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस जी एंड माइनस एफ। और यहाँ से रेडियस क्या होती है, आर, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ से मेरे पास जी की वैल्यू कितनी आ गई, -1, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और सी की वैल्यू आ गई -2। तो जो मेरे सेंटर आ गए वो आ गए 1,1, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस ऑफ -2, इट मीन प्लस का 2। तो ये हुआ 4, तो ये हुआ 2। तो इसको मैं C1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि सेंटर 1 आ गए 1,1 और R1 रेडियस आ गई 2। अब चलते हैं अपने दूसरे सर्कल की तरफ। दूसरा सर्कल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और c की वैल्यू आ जाएगी 14। तो जो यहाँ से मेरे सेंटर आ जाएंगे जिनमें C2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज 3,3। और देखो दूसरा यहाँ से जो मेरा रेडियस आ जाएगी R2, दैट इज जी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 14। तो यहाँ से कितना आया, 18 माइनस 14 √4। तो R2 भी कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। चलिए बनाते हैं, देखते हैं हमारा चित्र किस तरह का बनेगा। तो ये ले लिया हमने एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया। जो मेरा सेंटर 1 है, सर्कल 1 है, वो 1,1 से है और रेडियस 2 का है। तो चलिए सर्कल बनाते हैं। 1,1 कुछ यहाँ है और रेडियस 2 का है, तो मान लेते हैं वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे है ये सेंटर C1 है जो 1,1 से है। दूसरा जो हमें गिवन था वो था 3,3 और उसकी रेडियस भी कितनी थी, 2 गिवन थी। देखो जब 3,3 कहीं यहाँ पे होगा और अगर वो 2 रेडियस का बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इंटरसेक्टिंग सर्कल बना देते हैं। माफ कीजिएगा, सर्कल की जगह कुछ और आ गया था। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सर्कल और यहाँ पे मैं इसका सेंटर C2 मान लेता हूं, दैट इज इसका C2 सेंटर ये कितना है, 3,3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से C1 C2 जो है ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है, सेंटर है। तो मैं इनको आपस में मिला देता हूं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला कि जो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट C1 पे और C2 पे। अच्छा, हमने सेंटर भी C1 C2 ले लिए, तो कोई बात नहीं, हम जो है सेंटर को डैश में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लेते हैं C1 डैश और ये C2 डैश, ऐसे ये C1 डैश और ये C2 डैश। तो जब ये यहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट गिवन है मुझे C1, और जो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट गिवन है मुझे, सॉरी, गिवन क्या है, P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, P और Q पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये हो गया P। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया Q। अच्छा, C1 C2 सेंटर गिवन है, चलो तो C1 C2 में सेंटर हो गए। ठीक है, डैश लेने की जरूरत नहीं है, C1 C2 ही ले लेते हैं। और ये P और Q यहाँ पे मेरे कौन से हो गए, वो पॉइंट हो गए जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया P। अब इसने पूछा इस क्वाड्रिलेटरल का क्या बताना है, मेरे को एरिया बताना है। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट से इसको मिला दूं तो ये क्या होगा, रेडियस, और रेडियस कितनी है इसकी, 2। सेम ऐसे ही अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूं तो ये भी किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल, और रेडियस कितनी गिवन है, 2। सेम ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कॉर्नर से इसकी रेडियस को मिला दूं, ये भी कितनी गिवन है, 2। सेम यहां से इसके सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं तो ये किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, यानी कि ये भी कितनी मुझे गिवन है, 2। अब ये दिखने में नहीं बन रहा, थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो गया, बट ये आया क्या, 2 2 2। तो जो मेरा क्वाड्रिलेटरल आया, अगर मैं यहाँ पे लिखूं जो मेरा क्वाड्रिलेटरल आया PC1QC2, दिस इज अ स्क्वायर, है ना, विद साइड 2। क्योंकि देखो ये एक स्क्वायर बना, सबकी साइड कितनी है, 2 2 2। तो यहां से मुझसे क्या पूछा था, एरिया, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो यहां से मेरा आंसर कितना आ गया, 4।
ठीक है, ये तो था मेथड 1। अब देखो मेथड 2 से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं मेथड 2। तो देखो यहाँ से C1 C2 मुझे गिवन है, C1 जो है वो है 1,1 और जो C2 है वो है 3,3। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करूं तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये आ जाएगा √8। दिस इज नथिंग बट 2√2। अब देखो हमें पता है कि जो ये होती है ना हमारा जो ये ब्लू वाली जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मिलती हैं, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इस चीज को हम अभी वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इसको ट्राइंगल को ध्यान दीजिए, ट्राइंगल C1P C2 में, ठीक है। अगर आप C1P C2 को ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट C1 है और ये मेरा पॉइंट C2 है। तो देखो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2√2। C1 से P का डिस्टेंस कितना है, 2, और P से C2 का डिस्टेंस कितना है, 2। तो अगर मैं पाइथागोरस पर मैं यूज करूं यहाँ पे, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 + 4 8, और यहाँ से कितना आ गया 8। तो यानी कि यहाँ पे कितना बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। अब सेम ऐसा ही राइट एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए था, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए था। तो अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, किसका, ट्राइंगल C1P C2 का, दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाफ। अब आप बेस अगर C2P को मानते हैं तो ये कितना है, 2, और हाइट कितनी हो जाएगी फिर 2। तो यहां से ये एरिया आ गया 2। अब सेम ऐसे ही आप एरिया निकाल लीजिए किसका, C1Q C2 का, उसका भी एरिया कितना आ जाएगा, 2। तो अब क्या चाहिए था आपको, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, तो 2 + 2 = 4। So I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe channel. Be happy.